प्रैक्टिस छूट जाती है और पेपर में गलतियां होती हैं। अब अंतिम के 1 महीने बचे हैं, कितना भी कोशिश कर लो कुछ नया पढ़ने का, रफ्तार तुम्हारे अंदर नहीं है तो पेपर खराब होगा ही होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक तिहाई का, हमें यहाँ पर एक्यूरेसी पर जो है वो ज्यादा काम हमें करना है। कुल मिलाकर के एक सटीक दिनचर्या की जब हम बात करते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए वो भी बना दिया है। ठीक है कि सुबह में मेरे भाई 3 घंटा एकदम बढ़िया, जो हार्ड आपके सब्जेक्ट हो गए जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, वो करिए। करंट अफेयर का रोल आपका ज्यादा होता, जीके जीएस का रोल ज्यादा होता, तो फ्रेश माइंड में सुबह सुबह हम याद करने की चीजों को आपको रेकमेंड करते हैं। लेकिन अलग बीमारी का अलग इलाज होता है, आपका पेपर का पैटर्न अलग है, उसमें यहां पर इनका रोल ज्यादा है। तो सुबह की फ्रेश माइंड में हम ये चाहेंगे कि आप इन विषयों को ज्यादा तवज्जो दीजिए। या तो सुबह के 3 घंटे आप मैथ रखिए, या फिर 2 घंटे का रीजनिंग और 1 घंटे का करंट अफेयर रख सकते हैं। वो आपके चुनाव के ऊपर में है कि जैसे करें। मेरी सलाह सुबह के 3 घंटे मैथ्स पढ़ना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, पढ़ना और प्रैक्टिस करना, कलम चलाने वाला काम करिए। उसके बाद में दोपहर के 2 घंटे आप बढ़िया तरीके से एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। 60 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, 60 मिनट की एनालिसिस होगी। इस बात का ध्यान रखिए कि 1 घंटा हमको मॉक देना है और 1 घंटा अपने सारे कमियों के ऊपर में काम करना है। अब बोलोगे सर ये कैसा शेड्यूल है कि यहाँ पर जो है तुरंत यहाँ मॉक लेकर के आ गए। मेरे भाई मैंने अक्सर ये देखा है कि एएलपी वाले छात्रों में जब मैं ये कहता हूं कि तुम रात को बैठ करके मॉक टेस्ट देना, तो 10 में से मेरे भाई 4 बच्चे 5 बच्चे मॉक देते हैं, 5-6 बच्चे मॉक नहीं देते हैं। ठीक है, उसका नुकसान यहां पर क्या होता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है और पेपर में गलतियां होती हैं। अब अंतिम के 1 महीने बचे हैं, कितना भी कोशिश कर लो कुछ नया पढ़ने का, रफ्तार तुम्हारे अंदर नहीं है तो पेपर खराब होगा ही होगा। तो सुबह में प्रैक्टिस कर लिए, दोपहर में मॉक दे दिए। अब उसके बाद में आधा दिन तुम्हारा बचा हुआ है। अब उस आधे दिन के अंदर में फिर अपना जो है रीजनिंग का पढ़ाई करो और बाकी अपना मेरे भाई यहाँ पर जीएस का पढ़ाई करो। अब ये तुम अपने हिसाब से बांट लो कि तुरंत इसके बाद में फिर से रीजनिंग लेकर के बैठ जाना है, या इसके बाद में करंट अफेयर लेके बैठना है, या इसके बाद में जीके जीएस लेके बैठना है। ठीक है, तो बाकी के आधा भाग में देखो, सुबह के बाद में मैथ के बाद में मेरे भाई यहाँ पर मॉक टेस्ट के बाद में रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर, ये वाला पार्ट अपना मेरे भाई यहाँ पर रख लेना कि सुबह सुबह ही तुम्हें एक फीलिंग आ जाए कि आज हमने कमा लिया भाई, आज हमने बहुत बढ़िया काम कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से लेकर के चलोगे तो बेनिफिट तुम्हें यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इस बात को यहाँ पर ध्यान रखो। उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर ये 3 स्टेप एनालिसिस रूल जरूर बना करके चलो कि पहला स्किप कर करके आगे बढ़ना है, दूसरा मॉक देते वक्त में जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको नोट करके उनके ऊपर में काम करके जाना है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अटेम्प्ट से ज्यादा फोकस एक्यूरेसी के ऊपर में करना है कि मेरे भाई ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक तिहाई का, हमें यहाँ पर एक्यूरेसी पर जो है वो ज्यादा काम हमें करना है। इस बात को ध्यान, आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।